ससुराल वालों ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे मायके वालों ने भी। अब मैं खुद रेंट पे रह रही हूँ। मेरी बेटी को दिमाग का मसला है, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। उसके दिमाग छोटा है, उसे झटके लगते हैं, मुंह से झाग आना शुरू होता है। तो मेरी बहन, आपने डॉक्टर को दिखाया है हॉस्पिटल में? जी। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? मेरी बहन, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग देख रहे हैं, लोग मदद करेंगे आपकी। आप नाजरीन को बताएं, आप रोए नहीं, आप हिम्मत रखें। अल्लाह का नेक बंदा अगर इनकी कोई मदद करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। कोई इनको अपनाना चाहता है, इनकी बेटी को अपनाना चाहता है, तो वो हमारे नंबर पे राब्ता करें। इंशाल्लाह हम इनके पास ज़रूर उनको लेकर जाएंगे, उनका प्रपोज़ल इनको दिखाएंगे। अगर इनको पसंद आया तो आपकी शादी मैं करवाऊँगी इंशाल्लाह। आप अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जुल्म की आवाज़। मैं आपकी अपनी होस्ट मिनाहिल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूर है। आप लोग समझते हैं कि शायद ये लोग खुद स्टोरी बनाते हैं, खुद करते हैं, लेकिन लोग मजबूर होते हैं। आप लोगों को पाकिस्तान के भी हालात नहीं पता कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। वो इतनी मजबूर है कि उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई, और मैं कसम खाकर कहती हूँ कि जो ये बता रही हैं ये इनकी रियल स्टोरी है, इनके साथ बीती हुई है। जिसके साथ बीती है उसको पता चलता है कि ये मेरे साथ बीती है। कोई दूसरा बंदा उसको सोच भी नहीं सकता। सिर्फ हम सुनते हैं, देखते हैं और निकाल देते हैं। मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया कि लोग फ्रॉड करते हैं उनके साथ। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रही हूँ ताकि उनको पता चले। वो मेरे व्यूज़ देते हैं, वो मेरी वीडियोस को देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ। मेरे भाई, जो आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं वो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ज़्यादा देर नहीं टिक सकते हैं, वो उनका निकल जाता है। तो आए इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी पे क्या बीती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन की आंखों में इस टाइम आंसू हैं, वो बोल नहीं सकती हैं इस टाइम। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह रो रही हैं। तो मेरी बहन, आप अपनी स्टोरी नाजरीन को बताएं, अपनी दो दास्तान जो आप लोग आपके साथ बीती है, कि कैसे आप लोगों की, कैसे आपको प्यार हुआ, वो लड़का कहाँ मिला था आपको? मेरे मामू की शादी थी, तब मुझे मेरा सोच भी चार नहीं था कि मेरी शादी कभी होगी। हम पढ़ते थे, छोटी थी हम सारी बहनें। मेरे पापा रेंट पे रहते थे। मेरे मामू की शादी, मेरी मामी ने मेरी ने कहा था कि कोई मसला नहीं, हम करवा देंगे। मेरी मामी ने हमें सपोर्ट दिया, हमारी शादी हुई। और जब मुझे पता चला कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से रखा है, मेरी मामी ने काफ़ी पुआड़े झगड़े वगैरह बहुत ज़्यादा घर के मसले ख़राब कर दिए। तो मामू की शादी पे मिला था वो लड़का? जी। और बाद में जब मेरे मामू के घर मसला बनना शुरू हो गया, वो मामू की डिवोर्स हो गई। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे मायके वालों ने भी। अब मैं खुद रेंट पे रह रही हूँ। मेरी बेटी को दिमाग का मसला है, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो इनकी मामू की शादी थी जिसमें वो लड़का इनको मिला, और वो लड़का इनकी मामी की तरफ से था, जो कि इनकी मामी की भी डिवोर्स हो चुकी है। ठीक है। उन्होंने, जब इनकी शादी हुई तो घर में मसले बनना शुरू हो गए। इनकी मामी की डिवोर्स हो गई। इसको ना तो ससुराल वालों ने अपनाया, ना ही मायके वालों ने अपनाया। तो मेरी बहन, किसने आपका साथ दिया, किसने आपको फोर्स किया था कि आप उससे शादी करें? मेरी मामी ने ही मुझे किया था तब। तो फिर बाद में वही खिलाफ हो गई आपकी? जी। क्यों खिलाफ हुई वो आपके? बस इसलिए कि क्योंकि उसके घर औलाद नहीं थी हो रही, और मुझे अल्लाह ने 2-3 माह में उम्मीद से रखा था। यानी कि 2-3 माह बाद आपका बेबी होने वाला था? जी। तो अल्लाह ने बेटी से नवाजा। जी। तो बेटी को क्या मसला है अब आपकी? उसके दिमाग छोटा है, उसे झटके लगते हैं, मुंह से झाग आना शुरू होता है। तो मेरी बहन, आपने डॉक्टर को दिखाया है हॉस्पिटल में? जी। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? मेरी बहन, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग देख रहे हैं, लोग मदद करेंगे आपकी। आप नाजरीन को बताएं, आप रोए नहीं, आप हिम्मत रखें। कुछ नहीं, उन्होंने कहा था कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी इलाज चल रहा है, जैसे चलता है चलता रहेगा। 2 साल की है, जैसे पड़ी पड़ी रहती है। अगर दे दिया दूध तो पी लिया, अगर नहीं दिया तो नहीं पिया। तो आपने डॉक्टर से पूछा नहीं कि ये ठीक कैसे होगी? उससे पूछें कि ये ठीक कैसे होगी। उन्होंने कोई इलाज वगैरह नहीं स्टार्ट किया उसका? इलाज चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं इसके दिमाग की सर्जरी करवानी पड़ेगी, ऑपरेशन होगा। बहन, उसके ऑपरेशन पे कितने पैसे लग रहे हैं? यही तकरीबन 5 से 6 लाख का कहा था उन्होंने। मेरी बहन, आप खुल के बताएं, ये नाजरीन जो देखने वाले हैं वो आपकी मदद करेंगे। 5 से 6 लाख मांगा है। तो आप लोग रेंट पे रहते हैं? जी। कितना रेंट है आपका माहाना?
यही कोई 20,000। तो 20,000 रेंट चला जाता है, 10,000 में कैसे गुजारा करते हैं? और बेटी की बीमारी भी है साथ साथ। जो 10,000 हमारे पास होता है हम खुद पे नहीं उड़ाते, अपनी बेटी का इलाज करवाते हैं। तो मैं देखने वालों से गुजारिश करूंगी कि इसके आंसू की लाज रख ली जाए, इनके लिए कुछ किया जाए। आप लोग इसके लिए कुछ करें। मैं आप लोगों को टोटल सबूत दूंगी कि मैं इनके पास जाके इनकी मदद करूंगी। बाकायदा आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। अगर कोई नाजरीन हमसे रब्ता करता है तो मैं आपको इनकी बेटी की भी वीडियो दिखा दूंगी। मैं सोशल मीडिया पे उसका क्लिप नहीं चला सकती, मुझे इन्होंने इजाज़त नहीं दी कि आप मेरी बेटी को सोशल मीडिया पे दिखाएं। बाकायदा अगर आप पर्सनल मेरे नंबर पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको इनकी बेटी का क्लिप भी दिखा दूंगी, इनके घर की सूरत हाल भी दिखा दूंगी कि कैसे गुजारा कर रही हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इस बहन की मदद की जाए, चाहे थोड़ी थोड़ी करें, बस इनकी बेटी का इलाज करवा दें किसी तरीके से। मेरी बहन शोहर कहाँ पे है? उसने साथ नहीं दिया आपका? नहीं, वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ मुझे डिवोर्स दे के चला गया। तो जब मामी को डिवोर्स हुई तो उसने आपको भी डिवोर्स दे दी? जी। तो उसकी फैमिली कहाँ पे है? उसकी फैमिली भी हमारे आसपास ही रहती है, लेकिन उन्होंने कभी पूछा भी नहीं हमें। तो आपकी फैमिली ने भी नहीं कभी पूछा? नहीं, मेरी मर्ज़ी की शादी हुई थी तब। घर वाले राजी नहीं थे आपकी मर्जी की शादी में? नहीं, तो आप कैसे अपना सिस्टम चलाती हैं? यही छोटा मोटा काम करके। क्या घरों में काम करती हैं आप? जी। तो बेटी कौन संभालता है आपकी? मेरी सिस्टर संभालती हैं। सिस्टर साथ देती हैं आपका? जी। तो अगर मैं आपकी, अगर किसी नेक बंदे के साथ, कोई ऐसा बंदा जो आपकी बेटी का इलाज भी करवा दे, आपकी बेटी को भी संभाल ले, अगर किसी के साथ मैं आपकी शादी करवा दूं तो कर लेंगी? जी। यानी प्रॉपर साथ देगा आपका? कोई डिमांड है आपकी कि लड़का? यही डिमांड है मेरी कि मुझे और मेरी बेटी को अपनाए। जो मेरे साथ पहले हुआ वो दोबारा ना हो। वो चाहती हैं कि मुझे और मेरी बेटी को अपनाए, सच्चे दिल से अपनाए, मेरी बेटी का इलाज करवाए। इनके बेटी से बढ़कर इनके लिए और कुछ भी नहीं है। ये चाहती हैं कि अल्लाह ने अगर नेहमत से नवाजा है तो उसकी कदर भी करनी चाहिए। कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर इनकी कोई मदद करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। कोई इनको अपनाना चाहता है, इनकी बेटी को अपनाना चाहता है, तो वो हमारे नंबर पे राब्ता करें। इंशाल्लाह हम इनके पास ज़रूर उनको लेकर जाएंगे, उनका प्रपोज़ल इनको दिखाएंगे। अगर इनको पसंद आया तो आपकी शादी मैं करवाऊँगी इंशाल्लाह।